जी बताइए, आपका सस्ता ऑप्शन क्या होगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए एसआरएफ पे मेरा ध्यान है। एसआरएफ ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके नीचे फिसला है, तो इसका पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। जो अक्टूबर मंथ का 2800 वाला पुट ऑप्शन 68 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो 54 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 100 रुपए के रहेंगे। ओके, एसआरएफ की 2800 की पुट 65 पे ट्रेड करती हुई। और अब चलते हैं राजेश सतपथी जी के पास। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं आज का सुपरस्टार? जो सुपरस्टार तो नहीं है, लेकिन ये टूटेगा ऐसा लग रहा है वो है नायका। नायका का चार्ट देखिए वीरेन जी, आज इसने 10 और 20 डे में दोनों तोड़ा है। और इसका जो सपोर्ट था वो करीबन 235 से 238 का एक थोड़ा क्लस्टर था, वो क्लस्टर टूटा है। तो मुझे लगता है ये क्लस्टर टूटेगा तो ये जाएगा करीबन इसका 50 डे में तक, तो जो करीबन मुझे लगता है 220 222 तक का कॉल आएगा। सो एट ए लेवल ऑफ 232.67 जो फ्यूचर में दिख रहा है मुझे प्राइस, आप बेचिए यहाँ पे। और इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो रहेगा 237 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार में नायका में बिकवाली की राय फिलहाल यहाँ पर आती हुई राजेश जी की तरफ से। चार्ट का चमत्कार लेते हैं। कविता जैन जी बताइए, चार्ट का चमत्कार के लिए क्या पिक किया आपने? श्रेया, पॉली कैप अपना 20 ईएमए पर फॉरवर्ड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ सेल ऑन राइस का अप्रोच रखना चाहिए। एज ऑफ नाउ काउंटर 7349 के लेवल पर है। सो रिट्रेसमेंट्स अगर देखें तो 7360 7380 के बीच में यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए with a stop loss of 7450 for the price move, downside price move of 7150. ओके, पॉलीकैब में एक सेल ट्रेड फिर से। राजेश अग्रवाल जी, आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से फिनोटेक्स केमिकल्स एफसीएल के साथ जाना चाहेंगे। केमिकल पूरे बास्केट में ही बड़ी जंप के बिकवाली रही पिछले कई महीनों से, या रेदर एक 1.5 साल से। अब मुझे लगता है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होने लगे हैं, इंडस्ट्री की डायनामिक्स चेंज होने लगी है। और फिनोटेक्स की बात की जाए तो केमिकल का एक बड़ा प्लेयर टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, होम केयर, इन सब के सेक्टर्स को केटर करता हुआ ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। 15,000 मेट्रिक टन पर एनम की इन्होंने एक नई अंबरनाथ में प्लांट चालू किए हैं, जो कि अब इनकी टोटल कैपेसिटी 1,20,000 की हो गई है। जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इस वक्त 50-60% का चल रहा है, तो वॉल्यूम ग्रोथ की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। यूके वगैरह में एक्सपैंड कर रहे हैं। रेशियोज देखेंगे, भले आरओई हो आरओसी हो, बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, तो इस लिहाज से हम फिनोडेक्स केबल पे बाय की कॉल दे रहे हैं। 52 वीक हाई 439 का था और आज की डेट में 250 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको वो जो वैल्यूएशन का कंफर्ट है वो तो बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, नायका आपकी 232 पे। अच्छा, ये स्टॉक उतना फिर भी रिट्रेस नहीं हुआ, फिर भी जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ है इसमें। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से। पहला ट्रेड आया था माना जी के सौजन्य से एसआरएफ की पुट। और केमिकल स्पेस में भी एक मेजर क्रैक्स हैं। यहाँ पे 100 रुपये के टारगेट के लिए आपकी 70 पे लेनी है पुट, 2800 की ट्रेड करते हुए। राजेश सतपथी जी ने एफएनओ सुपरस्टार मुस्कुराते मुस्कुराते पिक किया। और नायका, राजेश जी का नायका सेल था 232.5 पे 220 के लक्ष्य के लिए। फिर आइए पॉलीकैब 7150 के लक्ष्य के लिए 7340 पे पॉलीकैब है, ये है सेल कविता जी का। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जो है वो राजेश अग्रवाल जी की बाय कॉल 236 पे। मैं वही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। वो पहले टारगेट जो आया था याद रखिएगा, वो नायका सेल था राजेश जी का, तो उनको एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड